किर्गिस्तान के दारुल हुकूमत बिश्केक से 290 पाकिस्तानी तलबा पेशावर पहुँच गए। MNA फैसल अमीन गंडापुर समेत खैबर पख्तूनख्वा के वज़रा ने किर्गिस्तान से वतन वापस पहुँचने वाले तलबा का एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। सूबाई वज़रा ने कहा, मुश्किल की इस घड़ी में तलबा को अकेला नहीं छोड़ेंगे। अगली परवाज़ आज सुबह तलबा को लेकर पेशावर पहुँचेगी। चौधरी परवेज़ इलाही कोट लखपत जेल से रिहा साबिक वज़ीर आला पंजाब रिहाई के बाद ज़हूर इलाही पैलेस पहुँच गए। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब असम्बली में भर्तियों के केस में साबिक वज़ीर आला की दरख्वास्त जमानत मंजूर की थी। चौधरी शुजात की चौधरी परवेज़ इलाही से मुलाकात, सेहत के बारे में पूछा। चौधरी परवेज़ इलाही ने रिहाई के बाद एक बयान में कहा, बानी PTI के साथ था, हूँ और रहूँगा। गुजरात में हमारा मैंडेट चुराया गया है। मैंडेट की वापसी तक चौधरी शुजात के बच्चों से कोई बात नहीं होगी। मेरे साथ ज़्यादतियाँ करने में अहम किरदार मोहसिन नकवी का रहा। ये वाकया कोई आम वाकया नहीं है, इसकी सिंबॉलिक वैल्यू बहुत बड़ी है। ये रिपोर्ट देनी होगी कल के सेशन में और पूरा वाकया इंटीरियर मिनिस्टर आए और वो बताएं कि क्या हुआ, किन लोगों को गिरफ्तार किया गया, वजूहात क्या थी। रऊफ हसन पर हमले की तला मिलते ही सेनेट से अपोजिशन का वॉकआउट। शिबली फराज बोले, एक पार्टी के तर्जुमान पर हमला किया गया है, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। रऊफ हसन पर हमला कोई मामूली बात नहीं है, सबसे बड़ी जमात के तर्जुमान पर हमला किया गया है। देखना है कि सबसे बड़ी जमात को किन मसाइल का सामना है। अदलिया की आज़ादी ज़रूरी है, मगर सबको अपनी आईनी हदूद में रहना होगा। अदलिया कोई फैसला करे तो हुकूमत की 5 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस क्यों होती हैं? हद इज़्ज़त कानून की मज़म्मत करते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर भी बात होनी चाहिए। पंजाब में किसानों का मुस्तकबिल तारीख कर दिया गया है। मैंने एक तकरीर की, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो मैंने लफ्ज़ कहे, जो बातें मैंने की, ज़ेर और ज़बर समेत, उन सब पे मैं आज भी स्टैंड करता हूँ। मेरे साथ तो जुल्म पहले भी हुआ था, तो आज भी हो गया। तो इंसाफ की तवक्को मुझे उस वक्त भी थी, उस वक्त भी नहीं मिला, और आज मुझे नहीं पता क्या होना है। सेनेटर फैसल वावडा ने प्रॉक्सी के रिमार्क्स पर सेनेट में जज के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक जमा करवा दी। कहा, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के हर लफ्ज़ पर कायम हूँ, किसी की तजलील की कोशिश की, ना ही किसी को पॉइंट आउट किया। जजेस के मिसकंडक्ट पर बात करना मेरा हक है, और अगर ये जुर्म है तो मुझे फांसी दे दें। सेनेट इजलास में इजहार ख्याल करते हुए बोले, आज हम सब आईन और कानून की बालादस्ती पर मुत्तहिद हो गए हैं। इंटेलिजेंस एजेंसियों के काम पर नहीं, मावराए कानून कामों पर एतराज़ है। सिर्फ खिलाफ कानून काम करने से रोकना चाहते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी के लापता बलोच तलबा की बाजियाबी से मुतालिक केस में रिमार्क्स। कहा, एजेंसीज के काम करने का तरीक़ाकार वाज़े हो जाए तो अच्छा होगा। अटॉर्नी जनरल मंसूर आवाम ने कहा कि इस मसले का सियासी हल निकाला जा रहा है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने कहा कि इसका मतलब आप मानते हैं कि एक सियासी मसला है। जंग में सफ़ेद झंडा लहराकर सीज़ फायर किया जाता है। जब तक मिसिंग पर्सन केस होते रहेंगे, अदालतें भी काम करती रहेंगी। केस की समाअत 14 जून तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शायर अहमद फरहाद को जुम्मे तक बाजियाब करवाने की मोहलत दे दी। अटॉर्नी जनरल ने अहमद फरहाद की बाजियाबी की यकीन दहानी करा दी। मंसूर आवाम ने कहा कि जिम्मेदारी लेता हूं कि अहमद फरहाद को बाजियाब करवा लेंगे। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने कहा कि आपने यकीन दिलाना है कि कोई भी बंदा इस्लामाबाद की हदूद से गायब नहीं होगा। सेक्रेटरी दिफा के पेश न होने पर अदालत का इजहार बरहमी। कहा कि अगर वज़ीर आज़म इस अदालत में आ सकता है तो बाकी सब भी आ सकते हैं, उससे बड़ा तो कोई नहीं ना। रियासत के नुमाइंदों को चाहिए कि दरख्वास्त गुजार के सर पर हाथ रखें। केस की समाअत 24 मई तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का साइफर केस में अपीलों पर फैसला आज सुनाने का इंदिया। FIA प्रोसिक्यूटर को दलाल मुकम्मल करने की हिदायत। कहा, कल हम फैसला देंगे तो एडवोकेट जनरल और दीगर हाजिरी यकीनी बनाएं। दौरान समाअत चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, पूछ कर थक गए हैं कि इस बंद लिफाफे में था क्या। जस्टिस गुल हसन ने कहा कि FIA का इल्ज़ाम है कि बानी PTI ने साइफर में हेरा फेरी की। उन्होंने साइफर का दुरुस्त मतन पब्लिक कर दिया, तो फिर हेरा फेरी क्या हुई? अगर इनकी हुकूमत गिराने का कहा गया तो इन्हें ये मालूमात क्यों नहीं देनी चाहिए थी? स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा कि कानून वाज़ेह है, क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स को कहीं डिस्कस नहीं किया जा सकता।
बानी पीटीआई के खिलाफ टेरियान केस नाकाबिल समाअत करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई की नाअहली की दरख्वास्त खारिज कर दी। दरख्वास्त गुजार के वकील की समाअत के लिए 2 से 3 हफ्ते की तारीख देने की इस्तदा। जस्टिस तारिक महमूद ने कहा, इस फाइल में एक बंद लिफाफा है, वो खोलें। 2 जजेस दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार दे चुके हैं, अब कैसे तारीख दे सकते हैं? दोहरी शहरियत वाले शख्स को जज तैनात ना किया जाए। JUIF के रुकन कौमी असम्बली नूर आलम खान ने बिल कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा करवा दिया। दोहरी शहरियत रखने वाला या किसी दूसरे मुल्क का शहरी पाकिस्तान में किसी अदालत में बहैसियत अफसर या नौकर तैनात नहीं हो सकेगा। वफाकी काबीना का फैजाबाद धरना की इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट पर अदम एतमानान का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में अटॉर्नी जनरल ने वफाकी काबीना को इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट पेश की। तफसीली ब्रीफिंग भी दी गई। वफाकी काबीना के मुताबिक इंक्वायरी कमीशन ने TORs के मुताबिक काम नहीं किया। काबीना की एक खसूसी कमेटी कायम करने की हिदायत। खसूसी कमेटी रिपोर्ट पर अपनी सिफारिशात भी पेश करेगी। वफाकी काबीना के इजलास में ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और उनके रफ़का की हेलीकॉप्टर हादसे में शहादत पर ताज़ियती करारदाद भी मंजूर। निगरान दौरे हुकूमत में गंदम दरामद करने का स्कैंडल। हुकूमती ज़राए के मुताबिक सरप्लस गंदम इंपोर्ट करने के जिम्मेदारों का तयन हो गया। वज़ीर आज़म ने इंक्वायरी कमेटी की सिफारिशात पर वज़ारत नेशनल फूड सिक्योरिटी के 4 अफसरों को मुअत्तल करने की मंजूरी दे दी। साबिक वफाकी सेक्रेटरी नेशनल फूड सिक्योरिटी मोहम्मद आसिफ के खिलाफ बाज़ाब्ता कार्रवाई की मंजूरी। साबिक DG प्लांट प्रोटेक्शन AD आबिद को मुअत्तल किया जाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफा भुट्टो की ईरानी सफारत खाने आमद। ईरानी कौंसल जनरल हसन नौरीन से सदर इब्राहिम रईसी और वज़ीर ख़ारजा के हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक होने पर इजहार अफसोस। इब्राहिम रईसी और अमीर अब्दुल हन्नान के मुतहरिक किरदारों और गिरा कदर खिदमत पर खराज अक़ीदत पेश किया। कहा, दुख की इस घड़ी में पाकिस्तान के अवाम ईरान के भाइयों और बहनों के साथ खड़े हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा है कि पंजाब में हत्या इज़्ज़त का काला कानून लाया जा रहा है। आइन के मुताबिक किसी की ज़ुबानबंदी नहीं की जा सकती। हम इस कानून के खिलाफ कौमी और सूबाई असम्बली में मुज़ाहमत करेंगे। वो इदारे जो टैक्स नाफिज कर सकते हैं उनको कानून इजाज़त देता है। 2 इदारे आमने सामने नहीं आ सकते। जिसने अयूब खान के मार्शल लॉ की बात की, इससे पूछें कि नवाज शरीफ ने क्या किया था। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की कज़ाकिस्तान के सदर वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। आस्ताना में होने वाली मुलाकातों के दौरान मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत। 2 तरफ़ा ताउन और आला सतह मुज़ाकरात को मज़ीद मुस्तहकम करने के अज़्म का इयादा किया। नायब वज़ीर आज़म का पाकिस्तानी क़यादत की जानिब से कज़ाकिस्तान के सदर के लिए नई ख्वाहिशात का इजहार। इसहाक डार ने कज़ाकिस्तान के सदर को दौराए पाकिस्तान की दावत भी दी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात। मुआशी टीम ने IMF के साथ मैक्रो इकनॉमिक फ्रेमवर्क शेयर कर दिया। ज़राए के मुताबिक IMF और पाकिस्तान के दरमियान बुनियादी मुआशी अहदाफ के तयन पर इख्तलाफात बरकरार। आइंदा बजट में टैक्स हदफ 12,400 अरब रखने की तजवीज़। रवा साल के मुकाबले 1,300 अरब रुपये इजाफी हैं। नए कर्ज प्रोग्राम पर हतमी राउंड रवा हफ्ते मुकम्मल ना होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक नए कर्ज प्रोग्राम का मुआहिदा आइंदा माह तय किया जाएगा। IMF मिशन का दौरा पाकिस्तान 2 रोज़ बाद मुकम्मल होने का इम्कान। मिशन दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करके मुआशी सूरत हाल पर रिपोर्ट जारी करेगा। IMF मिशन एग्जीक्यूटिव बोर्ड को पाकिस्तान के मुआशी एजेंडे से मुतालिक आगाह करेगा। मिशन के पाकिस्तान से रवानगी से कबल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात मुतवक्के है। हुकूमत ने बिजली सारिफिन पर 35 अरब का इजाफी बोझ डालने की तैयारी कर ली। बिजली की कीमत में मजीद 3 रुपये 49 पैसे इजाफे की दरखास्त। CPPA की अप्रैल की माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के मतन दरखास्त पर नेपरा 30 मई को समाप्त करेगा।